हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा कि सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के बारे में सबा अहमद ने बताया था। और आईपीसी का सेक्शन 5 मैं बताने वाला हूँ। तो पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम सलमान है और मैं सबा अहमद के क्लासमेट हूँ। मैं भी एलएलबी कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन पेनल कोड 1860 सेक्शन 5। तो पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि सेक्शन 5 कहना क्या चाहता है। सेक्शन 5 ये बताता है उन श्रेणियों पर लागू नहीं होंगे जिनके पास संबंधित शिष्टाचार से निपटने के लिए पहले से मौजूद कानून है। मतलब कहने का ये है कि हमारा दो तरह का लॉ है। एक लॉ होता है कि जितने हायर क्लास के ऑफिसर होते हैं, जैसे एयरफोर्स के होते हैं, इंडियन आर्मी के होते हैं, या आपके नेवी के होते हैं, या हमारे श्री प्रेसिडेंट साहब होते हैं, उन लोग के लिए ये सेक्शन 5 होता है। क्योंकि उन लोग पे अलग से लॉज बने हुए हैं जो कि एक तरह के स्पेशल लॉज होते हैं। और ये जो जनरल लॉज होते हैं वो हमारे लिए होते हैं, नॉर्मल पीपल के लिए। फिर इसकी बात करें तो जैसे सेक्शन 5 कहता है, इट टॉक्स अबाउट द लॉज एज वेल एज प्रोविजंस ऑफ दिस कोड विच विल नॉट बी एप्लीकेबल टू द कैटेगरीज विच हैव ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज टू डील विद द रेस्पेक्टिव मैनर्स। ये सेक्शन 5 के अंदर ये लाइन बोलता है। और उसका हिंदी वर्णन ये है कि यह कानूनों के साथ साथ इस संहिता के प्रावधानों के बारे में बात करता है जो उन श्रेणियों पर लागू नहीं होंगे जिनके पास संबंधित शिष्टाचार से निपटने के लिए पहले से मौजूद कानून है। तो मुझे जहाँ तक लगता है आप लोगों को समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये बहुत सरल भाषा में है ये कि सेक्शन 5 यही कहना चाहता है कि जो लॉज पहले से आईपीसी के जो लॉज हैं जो पहले से चल रहे हैं वो इस पे बड़े बड़े ऑफिसरों पे लागू नहीं होंगे। ये मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। और सेक्शन 5 में और ज़्यादा कुछ नहीं है कहने के लिए। इसको अगर आप एकदम आसान भाषा में समझना चाहें तो इसे आप बस पढ़ लें, हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ लें, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ इसमें ख़ास नहीं है कि जो ना समझ में आए। बस इतना आप समझ लीजिए कि सेक्शन 5 बस जितने बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, ऑफिसर रैंक के होते हैं, उन लोग के लिए लागू होता है और हम लोग के लिए लागू नहीं होता है। बस यही कहना चाहता है कि दोनों के लिए अलग अलग कानून होते हैं। एक जनरल लॉ होते हैं और एक स्पेशल लॉ होते हैं। स्पेशल लॉ जो होते हैं वो इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी या प्रेसिडेंट, ये सब लोगों के लिए स्पेशल लॉज होते हैं। और जो हमारे लोकल लॉ होते हैं वो हमारे जितने भी नेटिव ऑफ इंडिया हैं, या ये कह लें कि सिटीजन ऑफ इंडिया या रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन लोग के लिए लागू होते हैं। बस इसमें सेक्शन 5 में इतना ही है और बाकी हम आगे बताएंगे। अब हम सेक्शन 5 आईपीसी के जो आईपीसी में जो लिखा हुआ है उसके बारे में बात करेंगे कि आईपीसी में कैसे लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है और इसका मतलब क्या है, वो बताएंगे हम। तो आई सेक्शन 5 आईपीसी जनरली स्टेट्स दैट नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग एंड डिजर्शन ऑफ ऑफिसर्स, सोल्जर्स, सेलर्स और एयरमैन इन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द प्रोविजंस ऑफ एनी स्पेशल और लोकल लॉ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एक्ट जो होते हैं वो ऑफिसर या सोल्जर, सेलर और एयरमैन या जो सर्विस कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, उन लोग पे ये सारे एक्ट पनिशिंग या उन्हें खारिज करने के लिए लागू नहीं होंगे। खारिज समझ ले, जैसे कोई भी उन पे चार्ज लगते हैं वो उन पे कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई भी उन लोग के पास नहीं होता है, राइट नहीं होता है। पुलिस वाले के पास, जो लोकल पुलिस वाले होते हैं उनके पास कोई राइट नहीं होता है कि वो उन पे लागू कर सकें। क्योंकि जो हमारे सोल्जर होते हैं, सेलर होते हैं, एयरमैन होते हैं, ये सारे जब दोषी अगर पाए जाते हैं, कोई भी जैसे ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं कि जो पनिशेबल है, तो उन लोग का रैंक होता है वो उस रैंक के ऊपर के उन लोग के रैंक के ऊपर के लोगों को या ऑफिसर को कंप्लेन किया जाता है और वो आते हैं, फिर वो करते हैं जो भी आगे के प्रोसेस जो होते हैं पनिशमेंट का, या आपको ये बोल सकते हैं फाइन चार्ज करने का, ये सब होता है। जैसा कि मैंने बताया कि जो भी ऑफिसर रैंक के होते हैं और ऑफिसर रैंक के होते हैं उसके ऊपर के ऑफिसर आते हैं,
उनको पनिशमेंट या फ़ाइन चार्ज करते हैं। जैसे कि हम आपको एग्ज़ाम्पल देते हैं कि जैसे कोई एक ऑफ़िसर है, एयरफ़ोर्स का हम ले लेते हैं। अब एयरफ़ोर्स में पोस्ट जैसे विंग कमांडर का हुआ, तो विंग कमांडर के ऊपर होते हैं ग्रुप कैप्टन। ग्रुप कैप्टन को बुलाया जाएगा अगर विंग कमांडर कोई गलती करता है या पनिशेबल एक्ट करता है, तो उसके ग्रुप कैप्टन को इन्फॉर्म किया जाएगा। तो ऐसे ही इसमें ये होते हैं। सिंपल सी बात है, ये आराम से आपको समझ में आ जाएगी। अब इसके आगे बात करते हैं। The issues related to the mutiny, rebellion against the constituted government, and desertion of officers are dealt with the separate laws. For example, in case of any issue that has arisen in the Indian Army, in order to resolve such an issue, there is Army Act 1950. For the Navy personnel, it is Navy Act 1957, and for the Air Force, here is Air Force Act 1950 and Army Laws Amendment Act 1975. तो इस उसमें स्लाइड में ये बताना चाह रहा है कि अगर कोई भी ऑफिसर गलती करता है तो उन लोग के लिए अलग से सेपरेट लॉ या कह सकते हैं अलग से वो लॉ होती है, और वो लॉ का नाम होता है आर्मी का जो गलती होता है उसे रिजॉल्व करने के लिए आर्मी एक्ट 1950 है। नेवी पर्सनल अगर कोई गलती करता है तो उसके लिए नेवी एक्ट 1957 है। और अगर कोई एयरफोर्स वाला या एयरफोर्स ऑफिसर कोई अगर गलती करता है तो उसके लिए एयरफोर्स एक्ट 1950 और आर्मीज़ लॉज जिसमें अमेंडमेंट हुआ था वो आर्मीज़ लॉज एक्ट 1975। मतलब ये आर्मी एक्ट 1950 के बाद ये जो आर्मीज़ लॉज आया था 1975 ये इसमें होते हैं। तो ये सारे चीज़ होते हैं। अब इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। विद्रोह, गठन सरकार के खिलाफ विद्रोह और अधिकारियों के त्याग से संबंधित मुद्दों को अलग अलग कानूनों से निपटाया जाता है। उदाहरण के लिए भारतीय सरकार में उत्पन्न होने वाली किसी भी समस्या के मामले में इस तरह के मुद्दे को हल करने के लिए सेना अधिनियम 1950 है। नौसेना कर्मियों के लिए यह नौसेना अधिनियम 1957 है, और वायुसेना के लिए यहाँ वायुसेना अधिनियम 1950 है, और सेना कानून संशोधन किया हुआ अधिनियम 1975 है। आप लोग समझ गए होंगे कि सेक्शन 5 में क्या कहना चाहता है। अब हम बात करते हैं स्पेशल और लोकल लॉ क्या होता है। अब इसका मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ। अ स्पेशल लॉ इज लॉ रिलेटिंग टू ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट, वेयर एज ए लोकल लॉ इज ए लॉ विच अप्लाइज ओनली टू ए पार्टिकुलर पार्ट ऑफ द कंट्री। तो इसमें स्पेशल लॉ ये कहता है कि उस लॉ से रिलेटेड जिसका कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेशन है। सॉरी, इसका मैं सही से बताता हूँ। स्पेशल लॉ ये कहना चाहता है कि ऐसा कानून जो एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। पार्टिकुलर सब्जेक्ट में कौन कौन आ जाते हैं? आर्मी ऑफिसर, नेवी ऑफिसर, और अपने एयरफोर्स के ऑफिसर, या कोई भी बड़े रैंक के गवर्नमेंट ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिसर। और जैसे एग्जांपल में लेते हैं, अगर कोई आर्मी ऑफिसर, सेलर या एयरमैन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्विस में है तो उसके ऊपर स्पेशल लॉ लगेगा, ना कि लोकल लॉ लगेगा अगर कोई वो क्राइम करता है इंडियन पेनल कोड के तहत, क्योंकि वो लोग स्पेशल पीपल होते हैं जो कि इंडियन पेनल कोड के अंदर एप्लीकेबल नहीं होते हैं, जैसा कि इसमें एग्जांपल में लिखा हुआ है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने जो ध्यान से सुना। तो आप लोग इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और बेल बटन को दबाइए। थैंक यू।